मेरा नाम सौरभ कुमार विश्वकर्मा है और मैं यहाँ इंदौर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे क्या हुआ था कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी पहले से ही, और मुझे बचपन से ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी जिसका मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया था। तो डॉक्टर ने मुझे दो ही रिकमेंड किया था कि मतलब ब्रीथिंग के लिए कि आप नेजल ड्रॉप यूज़ करते रहिए जब भी आपको प्रॉब्लम हो, या फिर आप सर्जरी करवा लीजिए। जिसलिए मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि उसका कुछ भी हो सकता था कॉन्सिक्वेंस। तो हमने वो क्या बोलते हैं नेजल ड्रॉप यूज़ करते थे। बट धीरे धीरे ऐसा होता था कि मैं कुछ दिन यूज़ करता था, ठीक था, धीरे धीरे उसका डोज बढ़ता जाता था। एक समय ऐसा आता था मैं जहाँ 2 ड्रॉप डालने रहते तो वहाँ मैं 10 ड्रॉप डालता था, फिर भी 1-2 घंटे बाद मुझे फिर वापस वैसे ही जाता था। तो मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही। तो मैंने योगा भी किया, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता था। हाँ, ये था कि मैं धीरे धीरे सांस ले पाता था। मेरी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम इतनी थी कि मैं, अगर मुझे सर्दी हो गई है तो मैं रात भर सो नहीं सकता, मैं 24-24 घंटे जागता रहता था। तो इससे मुझे काफ़ी और अदर प्रॉब्लम्स भी होती थी तो वो सब ठीक हुआ, नॉर्मल चलता था। सर्वाइकल का था, सर्वाइकल का मैंने ट्रीटमेंट हैदराबाद से लिया, यशोदा हॉस्पिटल से। वहाँ पे मुझे एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और उन्होंने एट इंस्टेंट तो रिलीफ दे दिया था स्टेरॉइड दे के, बट उन्होंने फिजियोथेरेपी किया, मैंने थोड़ी फिजियोथेरेपी करवाई, मुझे यूजफुल हुआ। फिर मेरा एग्ज़ाम से मैंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मुझे यहाँ कॉलेज में एडमिशन मिल गया इंदौर में। तो मैं यहाँ आया और मुझे प्रॉब्लम तो फिर शुरू हो गई कि मैंने फिजियोथेरेपी से करवाई नहीं थी काफ़ी टाइम। तो ऐसा हुआ, मैंने फिर यहाँ पे नेट पे सर्च मारा फिजियोथेरेपी के बारे में, तो यहाँ पे कौन कौन सेंटर है। तो मुझे पता चला सहज सहज आरोग्यम यहाँ पे सबसे पास में, मेरे जो मेरे लिए कन्वीनियंट भी है और मेरे लिए बेस्ट भी रहेगा। कॉलेज से कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉलेज से आने जाने में रास्ते में पड़ेगा, सबसे अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले दिन फिजियोथेरेपी बताया कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो उसका मैंने करवाया, मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और तब मैंने मैम से पूछा कि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उन्होंने बताया, रिस्पेक्टेड डॉक्टर रविंदर सिंह वर्मा सर, वो यहाँ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और अदर थेरेपीज भी करवाते हैं उनकी क्लिनिक के लिए। तो मैंने बोला मेरी उनसे बात करवा दीजिए। उन्होंने मेरे डॉक्टर सर से बात करवाई और उन्होंने एक्चुअली ने मुझे बताया कि मैं एक्यूपंचर से 2-3 थेरेपी और करूँगा आपकी, इससे आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा और काफ़ी समय तक लगेगा। तो उन्होंने फिर मुझे टाइम दिया, मैं आने लगा शाम 7 बजे से। उन्होंने 10 दिन का मुझे बोला था कि 10 दिन आप एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपी लीजिए, आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगा। बट अभी मैं तीसरे दिन पे ही हूँ और मेरा 99% प्रॉब्लम खत्म हो गया ब्रीथिंग का। जहाँ मुझे रात में उठ उठ के बार बार नेजल ड्रॉप लेना पड़ता था अभी, और जिससे मुझे नेजल ब्लीडिंग काफ़ी होने लगी थी, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 दिन से बहुत अच्छे से सुकून से सो रहा हूँ, जैसे मुझे लगा मैं 20 साल पहले सोया नहीं था। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर और मैं ऐसे रिकमेंड करता हूँ। और मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि मतलब ऐसे ट्रीटमेंट होते हुए, जो कि डॉक्टर हैं, उन्हें मालूम था मेरी प्रॉब्लम के बारे में, मैंने बताया। और ऐसे ही मैं और लोगों को कहना चाहूँगा कि ये इलाज बेटर है, और ये ऐसा इलाज है जिसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, बस थोड़े फिजिकल एक्सरसाइजेस और थोड़े ट्रीटमेंट होंगे जो जिससे आप अपनी बॉडी के बारे में भी जान सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे कान में एक्यूपंचर की नीडल्स लगी हुई हैं, इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। इससे मुझे एटलीस्ट मुझे अपनी बॉडी के बारे में जानने का भी मौका मिला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट से हम ऐसे अपने से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात, इस निडल को लगाने में बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये पहली बार आपको फील होगा कि पहली बार लगेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार लगवाएंगे तो आप बिल्कुल फील नहीं होगा कि ऐसा कोई पेन भी होता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा बाकी लोगों को भी जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलना लगेगा। थैंक यू।